दी, जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जैसे हाल की बात है कि हाथरस में महिला के एक लड़की के साथ मनीषा वाल्मीकि जिसका नाम है, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहूँगी, आज का समय जो है, आज हमारा देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। आधुनिकता की ओर बढ़ जरूर रहा है हमारा देश, लेकिन इस देश में, इस आधुनिक देश में क्या हमारी महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा है? आज इन सारी महिलाओं का एक ही प्रश्न है कि हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है? आखिर कौन सी ऐसी सरकार है जो हमारी सुरक्षा कर रही है? यहाँ पर आज आपने जो बात की है कि जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, यानी हाथरस की जो बेटी है, वो हाथरस की ही बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। देश का नाम हम क्यों कहते हैं भारत माता? क्योंकि वो भी माता है, वो भी एक महिला और मातृ शक्ति है। आज वो भी रो रही है कि इस मेरी भारत माता में, इस मेरी मातृ शक्ति के अंदर रहते हुए भी सारी महिलाएं परेशान हैं। उनके साथ आज दिन पे दिन कोई ना कोई घटना घटित होती जा रही है, जैसे हाथरस की घटना हुई। आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है इस बात को लेकर के कि क्यों वो आरोपी खुले घूम रहे हैं, क्यों हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, आदित्य योगी नाथ जी इस पर कोई कर्तव्य अपना निभा नहीं रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसका कि आरोपियों को खुला छोड़ा जा रहा है और उस लड़की जो हाथरस की बेटी है, जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार हुआ, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसके चरित्र का हनन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है इसका हनन, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज हम सब महिलाओं की एक ही आवाज़ है कि उसके आरोपियों को सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे से आने वाला कोई भी आरोपी या कोई भी इंसान ऐसा गलत काम ना कर सके। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक बार जब हम ये सोच सकते हैं कि सरकार एक रात में बदली जा सकती है, एक रात में जब सरकार बदली जा सकती है, एक रात में नोट बंद किए जा सकते हैं, तो फिर उस एक रात में ही उन आरोपियों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा सकती? आज क्यों हम देखते हैं कि आज जो स्याही से लिखी हुई, जो पुराने अखबारों की जो है लिखा हुआ आता है पुराने अखबारों में, मतलब अगर हम कहें कि स्याही से जो हमने लिखा है, पुराने अखबारों की स्याही मिटती भी नहीं है और दूसरे दिन फिर एक नई खबर आ जाती है बलात्कार की। मुझे आज ना फक्र है ना नाज है, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक उदासीपन है अपने इस समाज के लिए कि वो समाज क्यों नहीं खड़ा हो रहा आज उस महिला के लिए, क्यों नहीं समाज आगे बढ़ रहा उस चीज़ के लिए कहने के लिए कि हाँ, उस हाथरस की बेटी के लिए, हमारे देश की बेटी के लिए इतना ज़्यादा गलत काम हुआ है और आरोपी आज भी इस सज़ा से मुक्त हैं और उनको कोई भी सज़ा नहीं दी जा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर उस महिला की, उस बेटी जो लुटी है, वो उससे समझ लीजिए आज सबका सम्मान लुटा है। आज अगर वो आरोपी आज़ाद घूम रहे हैं तो समझ लीजिए कि सबका अपमान है। क्यों घूम रहे हैं वो आज़ाद से? तो आज हम सब महिलाओं की एक ही सोच है और एक ही डिमांड है, वो ये है कि सरकार कोई ना कोई कदम उठाए और उन आरोपियों को खुला ना छोड़े। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि सजा दीजिए। सरकार इसके लिए कदम उठाए, योगीनाथ सरकार कदम उठाए, चुप क्यों बैठी है? बेटियों की सुरक्षा की जाए। वो हाथरस की बेटी नहीं है, हमारे देश की बेटी है, हमारी अपनी सबकी बेटी है। अगर सरकार ऐसी है कि अगर वो कदम नहीं उठा पा रही तो क्या मतलब महिलाओं का मान सम्मान नहीं रहेगा? बेटियां सुरक्षित नहीं है, या तो फिर बेटियां खुद हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूमे, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आज सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन हर सरकार का ये फर्ज बनता है कि हर सरकार को अपने अपने राज्य की बेटियों की सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे भी करनी चाहिए। बस मेरा यही आप लोगों से संदेश है, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे वो दोबारा ये काम खुलेआम ना छोड़ा जाए। खुलेआम ना छोड़ा जाए। हमारा यही कहना है योगी सरकार से, कैसे दरिंदों को खुला ना छोड़ा जाए, हमारा सरकार से कड़ी सजा दी जाए। हम सब महिलाओं का हमारी सरकार से इंसाफ चाहिए। हम सब महिलाओं का हमारी सरकार से, हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनसे यही निवेदन है कि बेटियों की सुरक्षा दी जाए, इंसाफ उसको मिलना चाहिए। वो लड़की हम सबकी है, एक किसी की नहीं है, ना हाथरस की है, वो सारे देश की बेटी है। हमारी सारी बेटी